नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और इस बार निगाहें इसलिए और इस बार महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए कि इस बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है और खास तौर पर एक समन्वय समिति की जो बात हुई थी उसका भी ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही, जब बेंगलुरु में बैठक हुई थी 26 दल इस बैठक में शामिल हुए थे, एक नाम दिया गया था इंडिया। तो आज की बात यह है महत्वपूर्ण कि जब गठबंधन की बैठक होगी, खासतौर पर ये आपको ये भी बता दें, मुंबई में ये बैठक होनी है 31 अगस्त और 1 सितंबर में। लेकिन इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और क्या एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष पाठक, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास देवजानी मित्रा जी जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता आरएलजेपी, कृष्णकांत राजनीतिक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, रामप्रकाश सिन्हा प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल से जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, और हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इंडिया की बैठक होगी और सबकी निगाहें इसलिए महत्वपूर्ण कि क्या संयोजक की बात जो सामने आ रही है इस बार ऐलान हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम गौर करें इंडिया की गठबंधन की, जब जैसे बैठक हो रही है, बैठक दर बैठक एक निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि लालू यादव का तो ये कहना है कि देखिए कई सारे संयोजक होंगे, नीतीश कुमार जी कुछ और कह रहे, तो एक ये भी पसोपेश है नीतीश कुमार जी के हाथ में क्या कुछ आएगा। महत्वपूर्ण बात ये सौरभ, क्या इस बार की बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि ये तीसरी बैठक, और मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद कई अहम जो लगातार अहम चीजों पर जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस अहम चीजों की जो खुलासा है वो जरूर इस बैठक के बाद सामने आ जाएगी। चाहे सीट शेयरिंग को लेकर बात हो, या फिर संयोजक को लेकर बात हो, या फिर एक कमेटी बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर हो, या फिर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इन सारी चीजों को लेकर खुलासा जरूर तीसरी बैठक के दौरान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसा आज मैं अभी देख रहा था कि ये एक सिंबल क्या होगा। इंडिया गठबंधन नाम तो ये हो गया है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका सिंबल क्या होगा ये भी 31 तारीख को शाम 7 बजे इसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो तीसरी जो बैठक है वो काफी अहम है। बात अगर नीतीश कुमार की हम लोग कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कई बार मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनना है। आज उन्होंने यह भी कहा कि मुझे संयोजक भी नहीं बनना है। मेरी जो कोशिश थी, मेरी जो मंशा थी, मैं चाहता था कि सारे विपक्षी दल एक मंच पर आए। मेरी कोशिश यही है कि अगर सभी लोग एक साथ आएंगे तभी हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। तो नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं कि मेरी मंशा कुछ नहीं है, मैं कोई भी पद का। नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं सौरभ, लेकिन जेडीयू की तरफ से कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। विनीत सिंह जी, क्या वाकई नीतीश कुमार की कोई इच्छा नहीं है? ये तो शुरू से वो कह ही रहे कि ठीक है मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं है, लेकिन संयोजक। और विनीत सिंह जी देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार हमेशा से एक गढ़ने की भूमिका में रहता है और इंडिया का गठबंधन हुआ, इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही, ये तो आप भी मानिए। आप सभी को नमस्कार, पहले गुड आफ्टरनून। भाई ऐसा हो नहीं सकता है कि नीतीश कुमार जी के कोई अपना कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और देखिएगा असली खेला सीट शेयरिंग पे ही चालू होगा। पहला जिसको कहते हैं इंग्लिश में द चिंक इन द आर्मर, यूनिटी में पहला आपको होल दिखाई दिया, जबकि बिहार में राजद और जदयू के लोग बैठ के सीट शेयरिंग पे आपने अपना फैसला सुना दिया कि 15 आप लीजिए, 15 आप लेंगे। और जो कांग्रेस ने 2019 में जो लाज बचाई थी उसको 8 सीट पकड़ा दिया और वाम दलों को 2 सीट पकड़ा दिया। कांग्रेस उस पर कहती है कि भाई ये सब बातें कोई मायने नहीं निकलता है। फिर नीतीश कुमार जी से सौरभ भाई कह रहे थे कि अपनी झेप मिटाने के लिए कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया है कि हो सकता है कि एक से ज्यादा कन्वेनर हो। तो अंजलि जी, असली सिर्फ कव्वल और भागा भागी देखिएगा सीट शेयरिंग पे ही होगा। और मुझे लगता है कि हम सबको एक बड़ा बढ़िया एंटरटेनिंग शो मिलेगा। अरुण यादव जी, एक एंटरटेनिंग शो की बात कही जा रही है दूसरे दल की तरफ से, बैठक होनी है,
लेकिन अरुण यादव जी, एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई। संयोजक को लेकर लालू यादव जी कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे याद है पहली जब बैठक हुई थी तब कहा गया था कि नीतीश कुमार जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या अब से ही ये देखने का मिल रहा है कि कहाँ कुछ जा रहा है? क्या तालमेल की कमी कह सकते हैं अरुण यादव जी? देखिए अंजलि जी, तालमेल की कमी अगर रहती तो आज लगातार इंडिया गठबंधन का कारवां नहीं बनता। पहली बैठक में आपने देखा पटना में 23 जून को हुई, 16 दलों की गठबंधन, 16 दल के नेता हमारे बैठे। दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को हुई बेंगलुरु में, वहां भी आप देखें 16 से हम कहा चले गए 26। अब 31 और 1 तारीख को बैठक होना है। फिर उस बैठक में भी हम बढ़ने जा रहे हैं। एनडीए जो पिछले दिनों 38 दलों के साथ गठबंधन, उन लोगों का जो बैठक हुआ था 38 पार्टियों के साथ, उस बैठक में जो दल थे शामिल, आने वाले दिन में, आने वाले बैठक के बाद आपको नजर आएंगे कई दल 31 और 1 के बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और कई पार्टियां। बिहार में क्या सॉर्ट आउट हो चुका है अरुण यादव जी? क्या बिहार में सीट शेयरिंग को ले सॉर्ट आउट हो चुका है चीजें? बिहार और हमारे आदरणीय नेता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ही तो बिहार से ही तो पूरे देश को संदेश दिया है एकजुटता का। जननी है और देख रहे हैं आज कारवां बढ़ रहा है। तो ये जो अभी तरह तरह का ये लोग कयास लगा रहे हैं बेचैनी में, तो लगाते रहते हैं, लगाते आए हैं। पटना के बैठक के पहले भी तरह तरह की बात ये लोग किया करते थे, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को इस बात की एग्री, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विनीत सिंह जी यहाँ पर तो कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट का शो होगा। वही कृष्णकांत जी से समझ लेते हैं। कृष्णकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई की बैठक, इसलिए जी कृष्णकांत जी। अंजलि जी, सबसे बड़ी बात तो बता दूं कि जो कहते सुबह का भूला शाम में लौट आए तो भूला नहीं कहते। जिस तरह से 26 पार्टियां जो जिस तरह से एकत्र हुई है, चलो अच्छी बात है, आज दिल मिला है। दिल मिला है या लालच मिला है ये तो नहीं कह सकते कि लालच है या दिल मिला है। लेकिन आप देखिए कि विभिन्न भारत हमारे विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न मौसम, विभिन्न जात, विभिन्न धर्मों का देश है। और कहते हैं कि जो धागा जो टूट जाता है उसमें यदि आप बांध दो तो गांठ लगी जाती है। वो गांठ को ही खत्म करने के लिए जो पहली मीटिंग जो बिहार में हुई नीतीश जी की अगुवाई में और आरजेडी की अगुवाई में, जो दूसरी मीटिंग कर्नाटक कांग्रेस की अगुवाई में हुई, जो तीसरी जो शिवसेना की अगुवाई में होने जा रही है, जहाँ एनसीपी भी होंगे। और जिस तरह से बात खुल के भी आ रही है कि 6 से 7 8 जो है नए दल भी उसमें घटक आ जाएंगे। ठीक है, घटक दल एक सोच की, एक लालच की या एक देश की तरक्की की बात हो सकता है तरक्की की बात हो, लेकिन क्या इन लोगों का डील जो है आपस में जब मिलेंगे उसका सबसे पहले यह है कि क्या जनता उस पर विश्वास करेगी। जनता को सबसे बड़ी, जिस तरह से दिल्ली में अलका लांबा का जो जवाब था और जिस तरह से शीला दीक्षित का, जिस तरह से आप हरियाणा में देख लो, चाहे आप टीएमसी और वहां पे अधीर रंजन चौधरी का बंगाल में आप देख लो, जिस तरह से ये आपसी में जो एक दूसरे पे जो तंज कसा जा रहा है, जो इनकी जो नेता है, जो प्रवक्ता जो स्टेटमेंट दे रही है, उससे ये लगता नहीं है कि आपस में ये दिल मिलेगा। और यदि दिल मिल भी जाता है तो हो सकता है कि बात है कि संयोजक, जो वरिष्ठ नेता जो संयोजक जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, ये बड़ी बात है। किस नेता की बात बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी सवाल है कि जो संयोजक नेता जो बनेंगे, आगे आ रहा था नीतीश कुमार के नाम कैसे आ जाते हैं, उनके 4 दुश्मन आ जाते हैं बाहर कि नहीं वो नहीं। आरजेडी का नाम हो तो करप्शन आ जाते हैं कि भाई जंगलवाद आ जाता है। जैसे शिवसेना का आ जाए तो भैया वहां पे भी आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। ममता को कोई पसंद करना नहीं चाहते, अखिलेश और मायावती का आपस में झगड़ा कितनी बार खत्म होगा। ये भी समझना होगा क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि
मुश्किल है, चुनौती है, लेकिन देखिए स्टेप बाय स्टेप बैठकें हो रही है, गठबंधन का नाम आगे आ गया। हो सकता है इस बैठक में संयोजक का नाम भी आ जाए, क्योंकि लालू यादव का ये कहना है कि कई संयोजक हो सकते हैं, तो कहते हैं कि बैलेंसिंग सिचुएशन करने की कोशिश की जाएगी। देवजानी जी, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और क्या ये चुनौती होगी एनडीए के लिए? यदि हर पार्टी यदि अपने जिद और लालच को छोड़ दे, लालच को छोड़ दे, जिद को छोड़ दे और सैक्रिफाइस बिल्कुल सैक्रिफाइस करना सीख ले तो ये आपस में समन्वय बन सकती है और देश के लिए अच्छी बात होगी। यदि दूसरा दल गठबंधन में तैयार हो जाती है तो कहीं ना कहीं बराबर की लड़ाई होगी। ये देश विपक्ष मजबूत होगा तो देश की तरक्की होती है, विपक्ष मजबूत हो तो। जी आदेव जान, मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, एनडीए के लिए ये कोई चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल फर्स्ट मीटिंग बोलिए या फिर सेकंड मीटिंग तक अभी तक उनमें ये क्लैरिटी नहीं आया कि पीएम कौन है। सेकंड थिंग कि अभी अचानक से राहुल जी की तरफ से भी ये है कि हम लोग को कोई इच्छा नहीं है कि हमारे तरफ से कोई संयोजक आए, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का भी वही कहना है। तो कहीं ना कहीं पीएम ड्रीम स्टिल अलाइव विद बिहार का सीएम। तो जब तक ये पीएम ड्रीम्स की जो लालसा है, चाहे वो आपके लालू जी के प्रेशर की वजह से हो या फिर कोई और अपने पर्सनल एजेंडा के लिए हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वजह से कंडीशन अप्लाई की थ्योरी जो है वो नीतीश कुमार जी अपना रहे। अगर मुझे ये दोगे तो मैं संयोजक बनूंगा, अगर मुझे ये नहीं दोगे तो मुझे क्या करना है, मैं तो सबको मिला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इस टाइप के एटीट्यूड दिखा रहे। लेकिन एंड ऑफ द डे चाहे वो महागठबंधन की सरकार बोलिए या फिर अगर मैं वन मैन आर्मी की बात करूं, लालू जी का भी यही सोचे कि भाई आप तुम निकलो यहाँ से, आप जाओ दिल्ली, पीएम बनो, संयोजक बनो, आई एम लीस्ट फॉर द, मुझे मेरे बेटे का करियर को सेट करने दो, कहीं वो जेल ना चला जाए। उधर से उनकी मम्मी का भी वही हाल है, सोनिया जी का, भाई अब हो गया 50+ मेरा बेटा होने जा रहा है, शादी तो उन्होंने किया नहीं, एटलीस्ट जाते जाते कम से कम पीएम ऑफ इंडिया बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसे आपकी भी पार्टी में बहुत सारे बेटे हैं, उनकी भी आप करियर बनाना चाहते हैं आप, इसका मतलब आपके नीतीश कुमार को आप करियर देना चाहते हैं। कृष्णकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसलिए बीच में बोलना पड़ा क्योंकि हम बोल रही है, बोलते आपको ये अच्छी नहीं लगी ये बात। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में क्या कहते हैं अंजलि, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस का दौर जो है, जो एक जिस वजह से ये पार्टी बनी थी अगेंस्ट मोदी, और अभी चारों तरफ सारे चैनलों में जो 80% to 85% जो सक्सेस रेशियो जो मोदी जी का सेंट्रल में दिखाया जा रहा है, कहीं ये घबरा ना जाए और इंडिया अलायंस डिसॉल्व ना हो जाए और दोबारा अपना बोरिया बिस्तर बांध के। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी कृष्ण जी, और इधर एनडीए की भी बैठक हुई, जो तमाम राजनीतिक दल जिनके साथ आज तक कभी हमने तो नहीं देखा था बैठक, मोदी जी सबसे मिलते हैं, तो एक चुनौती तो है। अंजलि जी देखिए, यदि ऐसा नहीं है, लड़ाई उनकी भी चल रही है, यहाँ पे 2 एलजेपी है, एक रामविलास पासवान जी की, एक पशुपति बालन जी की, इनकी भी आजमगढ़ से 2 टिकट लड़ेगा, इसकी भी लड़ाई चल रही है। तो ऐसा नहीं बोले इनके घर में भी लड़ाई है और ये अपने नहीं अब इसकी भी लड़ाई चल रही है। तो ऐसा नहीं, हर घर में लड़ाई होती है, देवजानी जी, हर घर में लड़ाई होती है, भाई भाई लड़ते हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं दूसरों के लड़ाई में ताली मत बजाइए। आपकी खुद की और समस्या कर लेगी, आगे मुझसे कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी कोई समस्या है। राम पुकार जी से ले लेते हैं, दोनों पार्टी एक ही एनडीए में है और दोनों की लड़ाई चल रही है और दोनों एक ही घटक में है, ये भी सच्चाई है। वही चिंता करें ना कि हमारी, बिल्कुल, तो दूसरे की चिंता भी ना करें। तो देखिए वही है ना, जब सवाल उठाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, जब सवाल उठाते तो सवाल पूछे जाते हैं। राम पुकार जी, बड़ी बात यह है कि मुंबई में बैठक होगी और ये बात तय है कि देखिए ये जो बैठक हो रही है, पहली बैठक हुई थी उससे कुछ निष्कर्ष निकला था और बेंगलुरु की बैठक से एक निष्कर्ष निकला। बड़ी बात यह है कि बिहार का कितना योगदान होगा इस बार की बैठक में। राम पुकार जी, अंजलि हाँ देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इस घमंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं है। आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि भारत के किसी कोना में ये लोग गठबंधन बैठक कर ले, अब मुंबई में बैठक होने वाली है और इस बैठक से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। देखिए आपको मैं बतला दूं, जब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार से इतर
दूसरे राज्यों में भी चले तो एक क्या दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगा क्या, या बंगाल में सीपीएम क्या तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा क्या? इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब इन लोगों में एक चर्चा चल रही है, खासकर बिहार के 40 सीटों पर मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ये उनमें हड़बड़ी लगा हुआ है कि जल्दी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़े और मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे मुक्ता ही। और लालू यादव जी पूरे इस गठबंधन को नचा रहे हैं, अपने इशारे पर नचा रहे हैं। और उनका इशारा अब वो किसके इशारे पर नाच रहे हैं आप अब देखिए। वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का दूल्हा बनाने के लिए तैयार है। वो बोले भी हैं कि राहुल जी अब आगे बढ़िए, आप दूल्हा बनिए, हम लोग आपके साथ चलने वाले हैं। तो बिहार में वो क्या दिखाना चाहते हैं? बिहार का 40 का 40 जो एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, ये लोग कितना कुछ कर ले, जनता के दिल में नीतीश जी का वोटर ना लालू यादव जी को वोट देगा, ना लालू यादव जी का वोटर नीतीश कुमार जी को वोट देगा। वो 15 वर्षों का जितना खाई है नीतीश कुमार जी जितना कर ले वो संभव नहीं है। क्या वाकई जो बार बार ये देखिए, मुझे याद है जब से महागठबंधन की सरकार चल रही है बार बार सवाल उठते आए, बीजेपी कई बार ये सवाल उठाई है कि लालू यादव को तो तेजस्वी के सरताज करना है, इसलिए नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज दिया गया। अरुण जी देखिए अंजलि जी, इन लोगों के पास तो कुछ अब बोलने के लिए बचा है नहीं। बिहार से भी नीतीश कुमार जी ने कान पकड़ के बीजेपी को बाहर कर दिया। बिहार से सत्ता जब से गई है बुकलाहट में है, और देश से भी सत्ता से बाहर होने वाले हैं एनडीए के लोग। तो लगातार इन लोगों का बुकलाहट दिख रहा है। ठीक है, विनीत सिंह जी आपके पास आएंगे, एक बार अरुण जी को सुन लेते हैं। नहीं मुझे बोलने दीजिए। 43 सीट जीतने वाले इसलिए बोले डोपर संखी हो रहे हैं क्या? कान पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं दूसरे के बैसाखी पे। 17 अरे शांत रहिए, 17 साल से राज कर रहे हैं, अब बैठ के बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। अगर इतना ही अगर बात होता है तो सारी पार्टियां को मिला के लेते हैं, एक सिंबल के अंडर लड़िए ना, एक नाम के अंडर। अरे भाई सारे दल को मिलाइए। तो अंजलि जी आपको एक न्यूज सुनाता हूँ, सुनिए, एक न्यूज सुनिए। मध्य प्रदेश में जी बोलिएगा, पत्तल खींचा गया था, झूठा पत्तल फिर बीजेपी चाटने गई थी। इसलिए बीजेपी और एनडीए के लोग ज्यादा ना ही कहें तो अच्छी है बात। तो इसलिए ना तो ये लोग अभी विनीत जी बोल रहे थे बांट लिया गया 15 से। कब तक चलिएगा? अभी तो संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी के पास जवाब देना चाह रहे हैं। संतोष जी, देवजानी जी, संतोष जी को सुन लेते। देवजानी जी, संतोष जी को सुन लेते पहले जी। भगवान होठ और जीभ दिया अच्छा बोलने के लिए, काहे के लिए लालू जी का और उनके पुत्रों का नाश करवा रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के? भाई पतल चटवा रहे हैं लोगों को। आए कम से कम भाषा सार्वजनिक डिबेट में बैठे हैं आप, कम से कम इतना तो मुंह पर कंट्रोल होना संतोष जी सही बात है। संतोष जी ये ऐसे शब्दों का संतोष जी के मैं बातों से सहमत हूं। 15 सेकंड हमको भी बिल्कुल एक एक करके। विनीत सिंह जी इसके बाद आप, विनीत सिंह जी रखिए अपनी बात जल्दी। कोई सदन का है ना। अरुण जी की भाषा यही है और इनसे हम लोग ज्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के शक्ति यादव इन्हीं। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए। अंजलि जी ने किसको बोला बोलने के लिए? अंजलि जी ने किसको बोला है? अरुण जी अंजलि जी ने किसको बोला है? आप रिएक्शन, आप विनीत सिंह जी को जवाब दें। इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं कि चंद्रयान के लैंडिंग पे नासा को बधाई दे रहे थे। तो भाई इनके प्रवक्ता से और नेता से क्या आप आशा रख सकते हैं? दूसरी बात देखिए, मैं दूसरी बात संतोष जी से मैं एक महत्वपूर्ण बात। संतोष जी सवाल सुन लीजिए। संतोष जी, ये बात आज हम चर्चा करें इंडिया गठबंधन को लेकर। अरुण जी ठीक है। संतोष जी देखिए, एनडीए को चुनौती देख के लिए इंडिया का गठबंधन, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता दुल्हा कौन होगा, दुल्हा कौन है, लेकिन इंडिया की गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम जो ये गठबंधन बना रहे हैं हमारी कोई अपनी मंशा नहीं, हम देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये पब्लिक में मैसेज कन्वे करने के लिए इंडिया नाम रखा गया। क्योंकि राष्ट्रवाद बीजेपी की तरफ से तो यहाँ पर इंडिया,
तो क्या आप मानते हैं जो मुंबई में बैठक होगी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार और इंडिया का जो गठबंधन हुआ, नीतीश कुमार बार बार के कह रहे हैं यहाँ पर 1:1 का फॉर्मूला होगा। संतोष अंजलि जी, मैं किसी के ले लूं तो संतोष जी का यदि आवाज नहीं आ रही है तो हाँ कृष्ण जी आप अपनी बात। बीजेपी जब चुनाव लड़ी थी बहुत सारे राज्यों में, पहले सबसे तो बड़ी बात ये है, एकदम आ रही है, इन्होंने जो नाम इंडिया रखा है, ये नाम संतोष जी आपका ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा और आपके पास दोबारा पहुंचेंगे। पहले कृष्णकांत जी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद संतोष जी के पास जाएंगे। जी कृष्ण जी बताइए। अंजलि जी देखिए, जो संतोष जी ने बात बोली अरुण जी के लिए कि ठीक है, एक डिबेट में हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, तो एक मर्यादा तो होनी चाहिए। और जिसकी जो बारी है, जैसे विनीत जी की बोलने की बारी है तो विनीत जी को बोलना चाहिए जब है। और विनीत जी मैंने देखा भी है, उनकी पेशेंस रही है, जब उनको मौका दिया गया तभी बोल रहे हैं, दूसरों को चीजों में नहीं बोल रहे हैं। मैं अपनी बात पर जाता हूँ। जिस तरह से बीजेपी जो है, अभी देखिए बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ी, तो वहां पे उन्होंने कभी, चाहे झारखंड ले लो जो वहां पे सीएम बने हो, चाहे हरियाणा ले लो, उन्होंने खट्टर को लास्ट मोमेंट में जाकर सीएम बनाया। तो नेता दुल्हा कौन होगा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उनके भी कोई जो ऐसा नहीं कि उन्होंने राजस्थान में भी दुल्हा क्लियर कर दिया तब चुनाव लड़ने जा रहा है, या ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, दुल्हा कोई भी होगा, बस विपक्ष मजबूत होगा, इसकी कामना हर पार्टियों को करनी चाहिए। विपक्ष मजबूत होता है तो देश में जो है, देश की तरक्की होती है। देखिए आज चंद्रयान जो आया, जो है, कहीं ना कहीं देखिए जो चंद्रयान पे जो लोग गए हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा जो बीजेपी की तारीफ नहीं हो रही है, हमारे देश की प्रधानमंत्री ने काम किया है। बीजेपी पार्टी बाद में होगी, जब वो पीएम बनता है तो पीएम वो बीजेपी पार्टी से ऊपर चला जाता है। तो जो हमारे मोदी साहब ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश की तरक्की हो रही है। बट देश की तरक्की यदि और अच्छी हो, इंडिया गठबंधन यदि मजबूत हो जाए, जैसे आपके 38 गठबंधन से छोटी छोटी पार्टियों से है, वो भी यदि 26 से 38 हो जाए या 35 हो जाए, तो एक ऐसा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की लड़ाई हो रही है। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया था, पहले ही बयान आ जाते हैं। अब जैसे दिल्ली में जब बयान आया तो क्या होता है ना कि जनता को भी आपको पहले भरोसा दिखना होगा। भरोसा के लिए ही वो बैटिंग कर देंगे, उनके परिवार की लड़ाई है। यदि ऐसा नहीं है कि पार्टी बनाया है, गठबंधन यदि किया तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो सोच रहेंगे। सौरभ, बड़ी बात ये है कि जनता का भरोसा, एक ही लाइन बोलना है, चंद्रयान में कोई लोग नहीं गए हैं। सॉरी टू से, चंद्रयान में कोई आदमी नहीं बैठ के गया है। काइंडली डू योर रिसर्च। आप एक प्रवक्ता हो कि आपको ये नहीं पता है कि चंद्रयान में लोग भावना तो समझिए, भावना के पीछे पड़ जाइए। सौरभ जी भी देवयानी जी शांत हो जाइए। यहाँ टॉपिक चंद्रयान देवयानी यहाँ टॉपिक इंडिया की हो रही है। जिस टॉपिक पर चर्चा के लिए उस टॉपिक पर चर्चा करिए। आप अलग टॉपिक में जा रहे हैं, हम मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा। सौरभ, बड़ी बात यह है, एक कृष्णकांत जी की एक बड़ी बात यह है, वाकई ये समझने वाली, कहते हैं ना कि पक्ष हो और विपक्ष दोनों मजबूत हो तो बहुत जनता का ही विकास होता है आखिरी में। इंडिया गठबंधन एक गठबंधन बना है और देखिए आज तक आपको याद होगा कई बार तमाम राजनीतिक दल एकजुट होने की बात, तीसरे मोर्चे की बात भी होती थी, लेकिन ऐसा सफल होता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया। इस बार कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुट हुए हैं। सौरभ, कितना महत्वपूर्ण जनता के हिसाब से अगर हम सोचे, और मुंबई में जब बैठक होने वाली है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एजेंडा। सौरभ जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सारे विपक्ष पार्टी एक मंच पर आएंगे, वो आ गए। और अगर पहली बैठक को अगर आप देखेंगे तो पहली बैठक में 15 विपक्षी पार्टी के नेता शामिल हुए थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक में करीब 26 विपक्ष पार्टी शामिल हुई और लगातार वो आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ रही है। तमाम जो भी नाराजगी की खबर आती है लेकिन वहां पर जाके खत्म हो जाती है। पहली जो बैठक हुई थी उसके बाद यह खबरें आ रही थी कि केजरीवाल जो हैं वो दूसरी बैठक में शामिल नहीं होंगे।
लेकिन केजरीवाल दूसरी बैठक में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेता बैठ रहे हैं वो काफी सीनियर नेता है, वो पूरा 20-25 साल का अनुभव है उनके पास। उनको पता है कि वो किस मुद्दे को लेकर बैठ रहा है, उनको पता है कि सीट शेयरिंग में परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने मन बनाया है कि हमें एक साथ चलना है, तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। तो चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, उन्हें पता है कि उन्हें क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें पता है कि अगर हर राज्य में वो ज्यादा सीटों का डिमांड करेंगे तो वो नहीं संभव हो पाएगा, तो त्याग सबको करना पड़ेगा, ये सबको पता है। उसके बाद ही सभी लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि सभी चाहते हैं कि एक साथ वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि तीसरी जो बैठक है वह काफी अहम है। तीसरी बैठक में महागठबंधन का या जो कहे वो इंडिया गठबंधन का वो सिंबल भी सामने आएगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी, और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पहले ही सामने आ चुका है। एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, इनका फॉर्मूला वो होगा। तो अब सबसे बड़ी पार्टी है, सही बात बोले, बहुत सही बात बोले। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि जो इंडिया गठबंधन है वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार का जो फॉर्मूला है वो तय करें। उससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि उससे जो वोट बैंक है वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, वो एक साथ रहेगा। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को अगली जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो उसमें जरूर फायदा होगा। अंजलि जी, जो मैं सौरभ जी के बातों से बहुत सहमत हूँ, और इन्होंने जो बात बोला कि ये देखिए कोई भी समस्या जो है वो उत्पन्न होती है जब शुरू में, देखिए जब भारत में, मैंने पहले भी बोला था कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों का ये देश है। जब ये यहाँ पे तब भी हम लोग एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं और आपस में कहीं ना कहीं आपस में अच्छी संबंध है और हम अच्छे से। अब ये रही बात की ये जो 40 सीट है, ये 40 सीट सिर्फ बिहार की ही जो सीट के लिए नहीं है, वहां पे जो मीटिंग होने जा रही है वो बाकी राज्यों जैसे बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहां पे भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे दल हैं वहां पे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं हुआ तो चौथी मीटिंग होगी, उससे नहीं हुआ तो पांचवी। बट ये देखिए कि हर मीटिंग में संख्या बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने गठबंधन का जो कटाक्ष करने की बजाय अपने गठबंधन को अपने घर को मजबूत करें, और अपने जो गठबंधन में जितनी संख्या जो वो घटते हुए 38 से घटते हुए कम ना हो जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए, इससे बात चर्चा होनी चाहिए। और ये दोनों पार्टियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। देवजानी जी कुछ कहना चाहती थी? कृष्ण देवजानी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं बोलूं बीच में चंद्रकांत जी ना बोले, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि हम बीच में नहीं बोलते, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट। अब मैं देवयानी जी मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उनका नाम कृष्णकांत है और वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है? तो ये बात मैं आपको पहले साफ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो तब तो खैर क्या कहते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि आपने जो अभी चंद्रयान के बारे में बोला, आपसे मैंने आप जैसे विश्लेषक को ये शोभा नहीं देता। देवजानी जी, आप अभी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देवजानी जी, देवजानी जी जनरल नॉलेज मजबूत करना चाहती है, जनरल नॉलेज मजबूत करना चाहती है। मेरा अभी सौरभ जी बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, मेरा रिएक्शन मैं आपसे इसलिए आपके पास आई हूँ। क्या अगर सही, जो बार बार मुझे याद है जब गठबंधन की बात सामने आ रही थी, नीतीश कुमार कई नेताओं से मिलने जा रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से ये कई बार बयान आए थे वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि चाय कॉफी चल रही है, चाय पार्टी चल रही है, टाइम पास चल रहा है। बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, और आप देख रहे हैं कि तमाम दल जुटते जा रहे हैं। देवजानी जी, बिहार के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है ये, और ये मानिए या ना मानिए चुनौती है, क्योंकि देखिए जैसा कि कृष्णकांत जी भी कह रहे हैं कि जनता को भी एक ऑप्शन चाहिए होता है। देवजानी जी, देखिए सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस की कुछ कमजोरियां हैं। इनको बहुत सारी जो आंकड़े हैं, हो सकता है कि भाई ये लोगों को एक साथ लेके कुछ बड़ा करना चाहते हैं अगेंस्ट मोदी, लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन पहले फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज मैक्सिमम चैनलों में जिस ढंग से सेंट्रल में
क्या कहते हैं सेंटर में हमारे मोदी जी का सक्सेस रेशियो दिखाया जा रहा है, और उसके बाद से अचानक से आज जैसे हमारे सीएम का बयान आता है कि हम तो संयोजक के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, उधर से आपके राहुल जी का भी वही बयान आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लांटन हाथ छाप में लांटन लेके तीर मारने वाला काम अब यहाँ पे नहीं चलेगा। और रही हमारे क्या कहते हैं बंगाल की सीएम की, मुझे नहीं लगता एट एनी कॉस्ट वो सीपीएम के साथ या फिर कांग्रेस को वो वोट सीट वहां पे देंगे, क्योंकि शी इज वेरी रिजिड। वो अपनी जगह पे किसी और पार्टी को कितना प्रमोट कर पाएंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे ऐसा लगता है देवयानी जी ने जो सवाल उठाए, तो अरुण जी से पहले रिएक्शन लेते हैं। अरुण यादव जी, क्या है कि देखिए ये तो तय है कि बैठक हुई और सीट शेयरिंग एक बाकी बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है ना कि मुंबई में जो बैठक होगी उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अगर सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बन जाती है तो, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अरुण यादव जी, देखिए अंजलि जी, सबसे पहले इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, दल के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके लिए ना तो सीट शेयरिंग कोई मतलब है, महत्वपूर्ण है, न ही संयोजक पद महत्वपूर्ण है, न ही पीएम पद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है मुद्दा देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना। देश में जिस तरह से जन विरोधी सरकार अरुण जी कैसे दिलाना, आप बोल रही थी संविधान, अरुण जी संविधान तो कुछ नहीं होने जा रहा है, संविधान जो है जहाँ है वही रहेगा। अरे सर, अरुण जी को बोलने दीजिए, कम से कम एक आदमी अगर बोल रहे हैं तो सारे लोग ध्यान से सुनिए। और स्पष्ट इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, संयोजक कौन बनेंगे, पीएम कौन बनेंगे, सीट शेयरिंग कैसे, सारा निचोड़ अभी सौरभ जी को हम गंभीरता से सुन रहे थे। ओवरऑल 100% इन्होंने जो कहा, आप बताइए, इतना बवाल मचा हुआ, कई पत्रकार भी दिन रात यही चला रहे हैं, कई टीवी चैनल इसी पर डिबेट चला रहे हैं। आज तक बता दीजिए, फर्स्ट बैठक 23 जून को हुई, तीसरी बैठक होने जा रही है। इंडिया देखिए अरुण यादव जी, आपको रोकना चाह रही हूँ माफी के साथ, लेकिन देखिए आप जो ये कह रहे हैं ना सीट शेयरिंग, तो जब सीट शेयरिंग के बिना संभव नहीं है। देखिए कुछ भी संभव नहीं है और मीडिया दिखा रही है, इसलिए ये कौन सी बात है, सीट शेयरिंग नहीं होगा तो आप टक्कर कैसे देंगे। दूसरी बात, मीडिया इसलिए दिखा रही है क्योंकि आपके पास से तो बयान, कभी आम आदमी पार्टी नाराज हो जाती है, कहीं ममता बनर्जी से कुछ बयान, तो सवाल उठते हैं। अरुण यादव, हाँ, सिर्फ और सिर्फ पीएम कौन होगा, दुल्हा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, सीट से एक बात बता दीजिए सौरभ भाई ईमानदारी से, पूरी सच्चाई जो से रूबरू कराने का इन्होंने काम किया, आप बता दीजिए 23 जून को पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद से आज तक तीसरी बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन में जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी हैं, उनके शीर्ष नेता हैं, किसी भी नेता का एक भी बयान पीएम के पद को लेकर, अरुण जी, 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 क्रिस्कांत जी शांत हो जाए। अरुण जी, अरुण जी शांत हो जाए। अरुण जी, अरुण जी, मेरा जो सवाल, अरुण जी मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, उस बैठक में क्या हुआ मुझे बताइए। क्या ममता बनर्जी ने विरोध नहीं किया? क्या केजरीवाल ने विरोध नहीं किया? आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी नहीं उस बैठक थे क्या? नहीं, हम थे नहीं, लेकिन मेरे पास जानकारी है सर, मेरे पास जानकारी है। एक आपकी बातें हो नहीं, उसके बाद कई नेताओं से मेरी बात हुई है। नहीं, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, मैं 15 बिहार का सीट शेयरिंग भी तय आप लोग कर दिए, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुई है। अरे इसके अरुण जी, अगर इसके इतर नहीं, अगर या हमारे किसी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का
इस तरह का बयान आया तो बताइए। अरुण जी, धुआं में निकलती है, अरुण जी, ऐसे नहीं निकलती, आग अरुण लगता है जी, तभी धुआं निकलती है, अरुण वक्त की कमी, आग निकलती है तभी आग लगती है। अंजलि जी, अंजलि जी, हम कंक्लूजन पर आते हैं कृष्णकांत जी। एक बात तो आपके जैसे देखिए अरुण जी प्लीज, हो रही है संयोजक की बात सामने, लेकिन कृष्णकांत जी एक पेज को समझना होगा। अरुण जी कृष्णकांत जी से आखिरी सवाल, पेज इसलिए संयोजक की बात हम लोग इसलिए बिहार से, क्योंकि देखिए इस बिहार से ही ये मुहिम निकली और बहुत बड़ा रोल रहा नीतीश कुमार जी का। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, संयोजक का पद मिलेगा इस बैठक के बाद, क्या एक निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या लगता है क्या उसके बाद? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की बात की जाए, उनका सभी पार्टी, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर ले, ममता बनर्जी कौन, सबके साथ एक तालमेल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझकर फैसले लेते थे, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं, क्योंकि लालू यादव तो कुछ और कह रहे थे। अंजलि जी देखिए, भारत की राजनीति जो है ना, वो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी से जो है ना, वो हमेशा रहा है कि बिहार और यूपी ने तय किया है, क्योंकि यहाँ से जो है ना पूरे देश में मैसेज जाता है। देखिए जो गठबंधन है, इन्होंने अरुण सौरभ जी ने बहुत बोला कि बहुत संयोजक, तो सिर्फ आपका मुद्दा तो है, लेकिन आपकी आपस में जो धागे हैं वो टूटे हुए हैं, उसको बांधना, पिरोना और उसमें माला माला की है ना, माला पिरोना, और जब जाके जब किसी गर्दन में किसी के दुल्हा के जो है ना उसको पहनाया जाएगा। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सौरभ देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उसके बाद भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि अरुण यादव जी का तो ये कहना है कि सीट शेयरिंग कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी बात यह है कि मुंबई में बैठक होनी है, और इस बैठक से क्या बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो 40 सीट है उसे लेकर क्या एक फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि 1:1 की बात कही जा रही है। और एक बड़ी बात, क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या संयोजक पद की जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।